जला दिया, केएफसी को जला दिया। कि पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, ये श्रीलंकन को जला देते हैं। ये केएफसी जो पूरी दुनिया में 140 मुल्कों में कारोबार करता है, उनकी फ्रेंचाइजीज बंद करना चाहते हैं। कि भाई कश्मीर के अंदर, हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक फ्रेंचाइज जला दी गई है केएफसी की। क्या समझते हैं कि कैसे इमेज जा रहा है दुनिया में, और ये करके तो हम अपने आप को क्या शो करवा रहे हैं कि बहुत अच्छी स्टेट है, फिर हम रोते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। कश्मीर में तारड़ साहब उन्होंने तरावी की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिदों से लोग निकले, एक चौक पे इकट्ठे हुए और केएफसी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। पाकिस्तान साइड कश्मीर के सिटी मीरपुर पे केएफसी की ब्रांच को जला दिया गया है कुछ लोगों की तरफ से, और बाकायदा तौर पे वहां पे नारे लगे हैं कि जला दिया केएफसी को जला दिया। और रीजन ये बताई जा रही है कि चीमा साहब, जो फसल आपने बोई थी अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम है। मैं कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, तुमने इसके खिलाफ जाना है। लेकिन जो हमें ये सिखाते हैं, असल में ये लोग कारोबार करते हैं। तारड़ साहब, उधर तो फौज और सियासतदान तो ऐसा ही एफसी लेके बैठे हुए हैं कि हमने दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, हम तो किसी के साथ बैठ के काम ही नहीं कर सकते। जो अभी केएफसी को जलाने का वाकया है, तो ये भी उसी का एक सबूत है कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हमारी सोच का बहुत फ़र्क है। कि मसला ये है कि हमारे जो उलमा हैं या मजहबी बंदे हैं या ये सियासतदान हैं, इनको चाहिए ना कि एक आवाम की एक सोच बनानी चाहिए। हमें तो ये पता चला है दुनिया सारी ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, सिख है, हम तो दुनिया को इस लेंस से देख रहे हैं, हम कामयाब हो सकते हैं अगर तारड़ साहब इस लेंस से देखते रहे। ये जो कश्मीर में इंसिडेंट हुआ, जरा इस पे ये झलक तो दें हमारे मुआशरे में। ये मुल्क को चलाते हैं, बाहर से कंट्रोल होते हैं। हमारे जो नए नस्ल। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर मीरपुर में जो है वो पाकिस्तानियों ने जो है वो केएफसी को जो है वो जला दिया है। एक बहुत ही बड़ा स्टोर था, उसको जो है जला दिया है। अचानक नमाज पढ़ के वापस आए, हम पता नहीं क्या बोला अजान में कि क्या हो गया, वो सभी चौराहे पे इकट्ठे होकर जो है उसको आग लगा दिया, वो जल गया, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान में तफरा माहौल बना हुआ है। और ये भी बता दो दोस्तों, ये लोग इन लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। जब पाकिस्तान में कोई भी कंपनी अपने आप को जब सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कैसे करेगी। देख सकते हैं किस तरीके से इनकी जाहिलपंथी की हद भी होती है, एक हद का वो सीमा भी पार कर दिए लोग। ये लोग जो है केएफसी को जो है जला दिए और वहाँ पे नारे लगा रहे थे कि जला दिए। आपको मालूम होगा कि इस तरह के जो है हरकतों के वजह से जो है पाकिस्तान में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन या फिर कोई भी विदेशी कंपनी जो है वहाँ पे इन्वेस्ट या फिर कोई भी वहाँ पे कंपनी नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि वहाँ अपने आप को सेफ नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों के हालात वहाँ पे वो जो है करते हैं विदेशी कंपनी का। चले इनके जज्बों को और गलत इस्तेमाल किया जाता है। मुकम्मल आपने बोला है कि ये कंपनी या जो ब्रांड है बाहर के, उनके ऊपर कब्जा कर लें। ऐसे कोई दूसरा इंटरनेशनल कंपनी कोई आना चाहेगी पाकिस्तान में? उन्हें पता होगा कि भाई चाहिए कोई इंटरनेशनल, हमारे पास अपना पता कुछ है यार, हम खुद इंटरनेशनल नहीं, कोई इंटरनेशनल ब्रांड आप चाहते हैं पाकिस्तान में ना आए, आईफोन ना आए पाकिस्तान में, कोई कंपनी ना आए। अमलन कुछ नहीं करते ऊपर जाके, ये सिर्फ अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने मुल्क की बर्बादी चाहते हैं, और इसका कोई फायदा नहीं होता बेसिकली, ना फलस्तीन को ना ही किसी ये पाकिस्तान 3 दफ़ा और भी हो जाए ना, ये इंडिया का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर। वो चांद पे घूम रहे तो बिल्कुल सवाल ही नहीं बनता इंडिया का मुकाबला करना। पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, ये श्रीलंकन को जला देते हैं। ये केएफसी जो पूरी दुनिया में 140 मुल्कों में कारोबार करता है, उनकी फ्रेंचाइजीज बंद करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक मेयर ने ऐलान कर दिया जी केएफसी को बंद कर दें। कश्मीर में तारड़ साहब उन्होंने तरावी की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिदों से लोग निकले, एक चौक पे इकट्ठे हुए और केएफसी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। तारड़ साहब, उधर तो फौज और सियासतदान तो ऐसा ही एफसी लेके बैठे हुए हैं कि हमने दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, हम तो किसी के साथ बैठ के काम ही नहीं कर सकते। हमें तो ये पता चला है दुनिया सारी ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, सिख है, हम तो दुनिया को इस लेंस से देख रहे हैं, हम कामयाब हो सकते हैं अगर तारड़ साहब इस लेंस से देखते रहे। ये जो कश्मीर में इंसिडेंट हुआ, जरा इस पे ये झलक तो दें हमारे मुआशरे में। हम कहते हैं हालात बेहतर हो गए, हम भूल जाते हैं, फिर वैसे के वैसे ही लोग हैं। चीमा साहब, जो फसल आपने बोई थी अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम है। मैं कुछ गिला करना चाहूंगा हुक्मरानों से जो आज बैठे हैं। तीन चीजों पे अगर अमल कर लिया जाता तो आज ये ना होता।
और इसको अभी भी यहां रोक ले तो शायद पाकिस्तान बच जाए। वो 3 चीजें क्या थी? फैजाबाद में हथियार ना डाले जाते, लिफाफों में पैसे डालकर ना दिए जाते, फैजाबाद। फिर वजीराबाद हमारी स्टेट हथियार ना डालती। और तीसरा, आज अगर 9 मई के मुजरमान को सजा पहले दे दी जाती करार वाकई, तो शायद अमलन कुछ नहीं करते ऊपर जाके, ये सिर्फ अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने मुल्क की बर्बादी चाहते हैं, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता बेसिकली, ना फ़लस्तीन को ना ही किसी आलम इस्लाम को इस चीज़ का कोई बेनिफिट है। हम सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं इन चीज़ों से। कैसे देखते हैं कि जहाँ पर पूरी दुनिया हमें देख रही है, हम यहाँ पर कहते हैं कि इंडिया साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश करता है, ये सब चीज़ें, ये जो हमारे अपने लोग उठकर एक फ्रेंचाइज को जलाते हैं, उनका लोगों का कहना ये था कि इसकी फंडिंग सारी अमेरिका जा रही है, अमेरिकन ब्रांड है, हम ख़त्म करना चाहते हैं। मुल्क के अंदर तकरीबन 125 के करीब ये जो फ्रेंचाइज है, पूरी दुनिया में तकरीबन 2500 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज है KFC की, तो क्या सबको ख़त्म कर देंगे ये लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और ना ये ख़त्म कर सकते हैं। क्या एक जलाने से वो बाकी सब ख़त्म हो गई? या बाकी कोई अमेरिकन ब्रांड्स नहीं चल रहा पाकिस्तान में? और या बाकी आप बरामदात नहीं कर रहे अमेरिका से? और आपकी सबसे ज़्यादा ट्रेड ही अगर आप ओरिजिनली देखें तो अमेरिका से है, लेकिन आप उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हर चीज़ में उन पर डिपेंडेंट है। लेकिन आप ये खोखले नारे होते हैं कि अमेरिका से आज़ादी चाहिए, अमेरिका जो करवा रहा है अमेरिका। ठीक है, साजिशें होती हैं, हर कोई अपने मफाद को देखता है, कोई भी मुल्क है, कोई भी कंट्री है, वो अपने मफाद के ज़रिए, अपने मफाद के ऊपर चलता है। तो हमें भी अपना मफाद सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अमेरिका है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। हमें अपनी पॉलिसी अपनानी चाहिए कि हमारी बेनिफिट में क्या चीज़ है। तो इस तरह ही हमारे मुल्क और कौम का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हम ये चीज़ नहीं करते, ना ही हमारी आवाम सोचती है और ना ही हमारे लीडर्स सोचते हैं। हमारा मुल्क मुझे लगता है वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर हम डे बाई डे एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए कि क्या ये जो उनसा हल है कि किसी भी आपने जिस तरह से पहले बताया कि सियालकोट का वाक़या हुआ, जड़ावाला का वाक़या हुआ, अभी ये कश्मीर का वाक़या हुआ, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे लोग हर तरह के एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज़ एक दूसरे को खाने पे, एक दूसरे को मारने पे, एक दूसरे को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। ऐसा क्यों चीज़ें बनती जा रही हैं? असल चीज़ यही है ना कि माशरे में डिवाइडेंस आ गई है कि हर चीज़ तकसीम दर तकसीम का शिकार, और ये हर घर में तकसीम का अमल शुरू हो गया है। मजहबी बुनियाद पे, सियासी बुनियाद पे, लसानी बुनियादों पे, हर चीज़ में हम चाहते हैं कि तकसीम हो। हर सूबाइयत परस्ती आ जाती है, लक्काई परस्ती आ जाती है, लेकिन हमें पाकिस्तानियत का सोचना चाहिए, कौम का सोचना चाहिए। ये ना होता। ये तीन इसके जो रीसेंट अभी जिसकी जो वजूहात है, जिस सोसाइटी के अंदर इंसाफ ना हो, मुयसर ना हो, जिसमें सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, उस कौम को बार 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 मरती है, बार बार जिंदा होती है। दर हकीकत इस्लाम का तड़का जो आपने, इस्लामी टच तो किसी ने जलसे में बड़ी बाद में कहा था, लेकिन इस्लाम का तड़का आपने बड़ा अरसा पहले सदर ज़ियाउल हक ने बड़े प्यार से लगाया था डॉलरों के लिए, और कोई वजह ही नहीं थी, तीसरी वजह ही नहीं थी कुछ। और फिर उसके बाद अब इस वक्त आपकी स्टेट को चाहिए कि उस कारोबार के दरवाजे बंद करें जरा। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से अक्सर ऐसी न्यूज़ निकल के आती है कि पाकिस्तान दिन पर दिन नीचे जा रहा है, पाकिस्तान में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो है ऐसी हरकतें करते हैं कि कोई भी विदेशी कंपनी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि हमारा लॉस हो, क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ पे ऐसे हालात हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर कि लोग जो है इकट्ठे होकर जो है आगजनी करने लगते हैं, पथराव करने लगते हैं, जिससे कंपनी जो इन्वेस्ट वहाँ पे की होती है उसको बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान होता है। इसी की वजह से जो है विदेशी कंपनियां पाकिस्तान से बहुत तेज़ी से भाग रही है और बहुत तेज़ी से वहाँ से गायब भी हो गई। पहले अमेजन चला गया, अब जो है ये KFC भी धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि सभी कंपनियों को समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में जो है रहना सेफ नहीं है। इसीलिए जो है वहाँ पे जो है विदेशी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी हरकतों की वजह से जो है न्यूज़ भी दिखाया जाता है कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो कोई भी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहती है। कैसे इन्वेस्ट करेगी जब वहाँ सेफ ही नहीं है? तो इन जाहिलों की वजह से वहाँ पे उस KFC जो है कंपनी, उसकी कितना नुकसान हुआ। आपको मालूम होगा फ़िलिस्तीन और वहाँ पे जो है वो वहाँ पे गाजा को लेकर के वहाँ पे जंग, वो बात को लेकर के, सपोर्ट को लेकर के वो बोल रहे थे कि विदेशी कंपनी को जो है हम पाकिस्तान में नहीं रहने देंगे। इस तरह की बयानबाजी करते नज़र आ रहे थे वहाँ के लोग, और KFC पर धावा बोल दिया। देख सकते हैं किस तरीके से।
तो यही वजवात है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कोई भी बड़ा बिजनेसमैन या फिर कोई भी बड़ी कंपनी जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। डे बाई डे सभी कंपनियां जो है वहाँ से जो है बोरिया बिस्तर बांध करके जो है पाकिस्तान से भाग रही हैं, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा बना हुआ है कि लोग पाकिस्तानी कब सुधरेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं पाकिस्तान की हालात किस तरीके से बन चुकी है, वहाँ पे महंगाई क्या है।